अच्छे आर्ट की तारीफ यह है कि वो वक्त का लंबा सफ़र पूरा करता है, जैसे गालिब ने किया। लंबा सफर ये नहीं और कि ये जो है बहुत से जो गाने आते हैं चले जाते हैं, भुलाए जाते हैं, बाद में शर्म आते हैं। बहुत खूब। अच्छा, गालिब की रूह को कुछ तकलीफ तो जरूर होती होगी जब तकलीफ बहुत हुई है अभी वीडियो वीडियो गजलों के बारे में सुने हो कि नहीं? गालिब जो है अपने अहद से आगे का शायर था। उसके जहन में परंपराओं से जुड़े रहने की कोई सलाहियत नहीं थी, वो आगे देखता था। आई थिंक गजल की कहानी का मेन सबक ये है, हाँ, लोगों से मिलते रहो। हाँ, कि दुनिया जितनी फास्ट हो रही है, फिराक साहब ने कहा था एक बार कि सिर्फ उर्दू पढ़ के उर्दू में अच्छी शायरी नहीं हो सकती। उनका कहने का मतलब ये था कि दुनिया में जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, उनमें जो कुछ लिखा जा रहा है वो आपके जहन में, आपकी शख्सियत में शामिल होना चाहिए। अगर शामिल नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप वक्त की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अच्छा, आखिर में मैं अनूप जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले एक पब्लिक के बारे में। आपने बताया था कि 80s में एक इस तरह की पब्लिक गजलों को सुनने लगी, बिल्कुल एक पॉपुलर नज़र से उन्होंने गजल को देखा। हाँ, तो अब कुछ वो ज़माना ख़त्म हुआ, एक नया ज़माना आ गया, और आपने बताया था कि वो पब्लिक वो तो हट गई, गायब हो गई। अब जो असली पब्लिक है गज़लों की, जो रियली गज़ल को समझते हैं, चाहते हैं, वो पब्लिक जो पहले थी और आज भी है, वो रह गई। और वो जो नकली पब्लिक कहें या कुछ भी कहें, वो पब्लिक हट गई गज़ल से। एक क्रिएट हुई थी बहुत बड़ी ऑडियंस, गज़ल को सुनने वाले बहुत से पैदा हो गए थे अचानक, और वो 80s के आसपास हुए थे। उसमें उन लोगों को जो अच्छा लगता था उसको वो समझते थे कि ये गज़ल है। मतलब कोई नगमा उन्होंने सुना, भाई गज़ल का भी तो एक फॉर्मेट है ना कि ये मिस्र उला है, ये मिस्र सानी है, एक शेर हुआ, इस तरह से शेर चलेंगे, तो तब वो गज़ल की एक शेप बनती। लेकिन वहाँ ये हो गया था कि लाखों करोड़ों लोग गज़ल सुनने लगे और वो ये कहने लगे कि फ़लानी चीज़ बहुत अच्छी थी, वो अच्छी गज़ल थी। मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। कहीं मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, तो प्रोग्राम करके मैं होटल आया, आके खाना वाना खा रहे थे, तो एक शख्स आए कि जी मुझे आपसे मिलना है, आइए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और एक गज़ल आपकी ऐसी है जो बिना सुने मैं रात को सोता नहीं। रोज़ रात को वो गज़ल तो मुझे सुननी ही होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, भाई ऐसा फ़ैन है जो एक ही गज़ल है जो रात को रोज़ सुनता है। मैंने कहा भी वो कौन सी गज़ल है, हमको भी बताइए। कहने लगे वो है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मतलब उन दिनों एक ऐसी ऑडियंस बन गई थी जिसको जो कुछ कान में अच्छा लगता था उसका नाम उसने दे दिया था गज़ल। तो गज़ल तो बहुत कम लोग सुनते थे। मुझे अनूप, सॉरी कट कर रहा हूँ, एक लतीफ़ा याद है इसी बात पर। ये लतीफ़ा नहीं है, एक्चुअली वाक़या है। ये जब गज़ल की पॉपुलैरिटी की शुरुआत थी कि फैशन हो गया था गज़ल सुनना, महफिलों में जाना, चाहे आप जाने या ना जाने, तो ऐसे ही दो, हाँ वाह करना, कहीं पे भी वाह करें। और एक महफिल चल रही थी और दो ऐसे दोस्त बैठे हुए थे और मेहदी हसन साहब आए नहीं थे, मेहदी हसन का नाम आया था, सिर्फ कैसेट आए थे। तो महफिल में लोग फरमाइश कर रहे थे कि साहब वो मेहदी हसन की फ़लाँ गज़ल सुनाइए, रंजिशी सही, और वो गज़ल सुनाइए, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक जो अपने आप को बहुत मतलब एक दूसरे पर वो अब डोरियाँ डालते, कहने लगे साहब अरे यार ये मेहदी हसन किसकी बात कर रहे हैं ये लोग। तो दूसरे ने कहा ये तो फंस गया अभी, अरे यार क्या बात करता है, मेहदी हसन तू नहीं जानता? अरे यार वो तो नूरजहां की बहन है। तो
पहले वाले ने कहा अरे यार वो तो पता है लेकिन बड़ी है या छोटी है बहुत खूब। अब तो ये भी ये तो मैं भी भूल गया। अच्छा, लास्ट में मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि अपनी पसंद की गजल का एक शेर सुनाएं। प्लीज अनूप जी पहले। जरूर। कुदरत के करिश्मों में अगर रात न होती, कुदरत के करिश्मों में अगर रात न होती, ख्वाबों में भी फिर उनसे मुलाकात न होती। वाह वाह वाह। अब इतनी उर्दू तो आप लोगों की समझ में आ गई। हाँ, इतनी उर्दू आप लोगों की समझ में आ गई साहब। मेरी एक बहुत ही पॉपुलर गज़ल हुई थी, हम गज़ल सुनाएंगे चांद तो निकलने दो, चांद तो निकलने दो, फासले मिटाएंगे चांद तो निकलने दो, चांद तो निकलने दो। साहब, एक गज़ल का पहला जो शेर होता है उसे मतला कहते हैं। एक लाइन मैं सुनाऊंगा, दूसरी लाइन आप बताएंगे। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। अच्छा, आपने गजल के डेफिनेशन के लिए भी एक शेर लिखा है? वो ये गाएंगे। अच्छा, आप गाएंगे? क्या बात है, हुजूर। नहीं, वाकई गजल को निदा साहब ने बहुत खूबसूरती से ये शेर में मैं ऐसे ही सुना देता हूँ तरन्नुम में। जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में। तो साहब, गज़ल को समझने और उसको उसका मज़ा लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके बगैर इसका मज़ा नहीं। किसी ऐसे को नहीं खोई है जिसको खोने के बाद तकलीफ हो। और इसके साथ हम इजाजत चाहेंगे आप लोगों से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी तारीफ। विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट प्रोग्राम। बहुत से लोग आइदर मेल और फीमेल क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट को कि भाई वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और जब इस तरह का सवाल आप लोगों से किया जाता है, हाउ डू यू आंसर दिस क्रिटिसिज्म? People have a point that women are getting exploited. If you look at it, that actors, men are usually more fat and paunchy, and they will have a 20-year-old girl opposite, but the girl has to be very slim. I mean, the society is putting the pressure on the women.